ओम नमो नारायण। प्रिय भगवत प्रेमी सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमें दूसरों की कमियों पे नहीं जाना चाहिए, दूसरों की अच्छाइयों को देखना चाहिए और अपनी कमियों को उजागर करना चाहिए। अगर संसार में जीवन में सफल होना है तो दूसरों की कमियों को नहीं, दूसरों की अच्छाई ढूंढो। क्योंकि हम लोगों का ध्यान कहाँ जाता है? जहाँ कमी हो, जो चीज़ हमें नहीं मिली उस चीज़ के पीछे हम ज़्यादा जाते हैं। जो चीज़ हमें प्राप्त न हो, क्या पता कैसे होगा। जो हमारे पास है उसकी हम वैल्यू नहीं समझते, उसकी कीमत नहीं समझते कि वो हमारे लिए जो हमें मिला है उसमें संतोष रहना सीखो। दूसरों की वस्तु में ज़्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, वो दुख का कारण बन सकता है। हम उस चीज़ को ढूंढते हैं जो हमारे पास नहीं, उसके पीछे भागते हैं, जबकि जो हमें मिला है उसको हमें यूज करना चाहिए, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। एक कहानी आती है, एक वृत्तांत आता है। कहते हैं एक होटल था, बहुत अच्छा होटल, बहुत सुंदर। उसमें पूरे होटल में इतनी अच्छी कारीगरी हुई थी कि उसमें टाइलें एक एक से टाइलें बाहर से बहुत सुंदर टाइलों से सजाया गया था। उसी होटल के अंदर एक स्विमिंग पूल था। सारे लोग आते, घूमने भी आते, लोग बहुत खुश हो जाते, आते ही होटल को देख के बड़ी बड़ाई करते कि कितना पैसा लगाया, कितना सुंदर बनाया। जब स्विमिंग पूल पे जाते तो वहाँ पे पूरे स्विमिंग पूल के चारों तरफ टाइलें लगी होती है, लेकिन एक जगह एक टाइल नहीं होती, मिसिंग होती है एक टाइल। सारा होटल इतना अच्छा, लाखों टाइलें लगी हुई है, लेकिन जैसे ही कोई स्विमिंग पूल पे जाता और ध्यान उसी टाइल पे जाता जो मिसिंग है, फिर वहाँ पे बोलते अरे इतना बड़ा होटल है, एक टाइल नहीं लगा पाया, अरे बेकार है, भी इतना पैसा खर्च करता है, एक टाइल नहीं लगा पाया। मतलब ध्यान किस पूरे होटल की अच्छाई पे नहीं, उस मिसिंग टाइल पे ध्यान जाता है। किसी का मकान बनता है और कोई अपने खुशी से अपने मकान में ले जाता है किसी को कि चलो मकान दिखाने, वहाँ भी यही होता है। जिसको हम दिखाने ले जाएंगे वो कमियाँ, अच्छाई नहीं बताएगा, वाह भी बहुत अच्छा बनाया, नेगेटिव भी ले जाएगा उसको, पॉजिटिव नहीं सोचेगा कि अगर अगले ने हमें बुलाया तो अच्छा दो, तो वहाँ जाके भैया थोड़ा ये कमी रहेगी जी, ये कमी रहेगी, कमियों पे ध्यान जाएगा, अच्छाई पे नहीं जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि अच्छाई पे ध्यान। तो उस टाइल पे सबकी नज़र जाती थी जो मिसिंग होती थी होटल की। और जो भी होटल से बाहर जाता और बाहर गेट पे फिर मैनेजर साहब होटल तो बहुत अच्छा बनाया, बहुत मज़ा आ गया, लेकिन एक टाइल लगवा देना ज़रा, वो जो टाइल लगी मिसिंग है, पता नहीं क्या बात है, एक टाइल अच्छा नहीं लग रहा। ध्यान माइंड में क्या जाता, वो टाइल भर गई माइंड में, वो घर कर गई, जो भी आता वही करता, सबका ध्यान उसी पे था, उसी पे अटक गए सब एक टाइल पे, क्योंकि वो मिसिंग थी। यही संसार में है, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हमारा ध्यान वहीं चला जाता है। कहते हैं वो टाइल मिस्त्री की गलती से नहीं उखड़ी थी, वो मनोवैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था और वो टाइल जानबूझ के मिसिंग छोड़ी गई थी कि लोगों के माइंड में ये बैठती कि नहीं बैठती। और वही बात हुई, जो भी जाता है माइंड में वही टाइल घूम के चली जाती साथ में। एक इतना बड़ा होटल नहीं जाता। तो इसने साबित कर दिया कि हम जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसके पीछे भागते हैं। जिस प्रकार जैसे हमारे मुंह में 32 दांत है, अब 32 दांत में से कभी एक दांत हमारा टूट गया तो हमारी जीभ और दांतों में उसी दांत पे बार बार जाके जहाँ पे दांत टूटा हुआ है, मिसिंग है, वो जाते ना उसी दांत पे हमारी जीभ बार बार लगती, क्योंकि वो दांत मिस हो गया। भाई और 31 दांत और भी तो है, उस पर क्यों नहीं जाता? लेकिन हमारा मन कहाँ जाता है? जो हमारे पास नहीं है या हमसे चला गया, बार बार वही हमारा ध्यान जाता है। इसलिए हमें जो नहीं है उसके लिए दुख नहीं करना चाहिए। दूसरे के पास है उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि उसके पास है मेरे पास नहीं है। मेरे भाग्य में होगा तो अवश्य ही मेरे पास भी आएगा।
और मैं कोशिश करूँगा, धीरे 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 अपने आप आएगा, क्योंकि परमात्मा ने मेरे हिसाब से जितना मेरा बर्तन है उस हिसाब से मुझे दिया है और मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए। दूसरे की चीज़ को देख के ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, उससे दुख होगा। दुख का ही कारण यही है सबसे बड़ा कि हम जो हमारे पास नहीं उसके लिए रोते हैं और जो है उसमें संतुष्ट नहीं है। जो आ गया ये सोच ले कि जो आ गया बस ये बहुत नहीं है, अभी और भी और भी और भी। लेकिन कहते संतोषम परमम सुखम, संतोष धन सबसे बड़ा धन है। इसलिए संतोष करना सीखें। और इसी तरह से, क्योंकि संसार में कहते हैं जिसने संतोष किया वही सुखी है, और जिसके पास संतोष धन नहीं है वो पूरी ज़िंदगी दुखी ही रहता है। उसकी मरने के बाद भी आत्मा भी भटकती है, इस लोक में भी दुखी तो परलोक में भी दुखी। इसलिए अगर यहाँ तो चलो जैसा भी हुआ, जैसा काट लिया, लेकिन वो लोग अगर सही करना है परलोक, तो इस लोक में संतोष धन को कमाओ, संतोष से रहना सीखो।